दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घर वापस आते हैं और फिर अगले दिन वही रूटीन दोबारा शुरू हो जाता है। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, जॉब है, इनकम है, लोग कहते हैं कि जिंदगी सेट है, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल रहता है, क्या मैं वाकई वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता था? हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे पैशन, करियर और सक्सेस के उस सच की जो अक्सर मोटिवेशनल वीडियोस में नहीं बताया जाता। बहुत से लोग कहते हैं फॉलो योर पैशन, लेकिन असल सवाल यह है कि अगर आपको अपना पैशन ही नहीं पता तो फिर क्या करें? इसी सवाल का जवाब आज हम रिसर्च, साइकोलॉजी और रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोग समझते हैं कि हर इंसान किसी न किसी हिडन टैलेंट के साथ पैदा होता है और एक दिन अचानक उसे अपना पैशन मिल जाता है, लेकिन साइकोलॉजी रिसर्च कुछ और बताती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पैशन कोई हिडन ट्रेजर नहीं होता जो आपको कहीं मिल जाए। पैशन अक्सर डेवलप होता है, यानी पहले आप किसी चीज को ट्राई करते हैं, उसमें वक्त लगाते हैं, उस स्किल में इंप्रूव करते हैं और धीरे धीरे उस काम से इंटरेस्ट और अटैचमेंट पैदा होती है। यानी पहले एक्शन आता है और पैशन बाद में आता है। अब सवाल यह है कि लोग अपना पैशन ढूंढ क्यों नहीं पाते? इसका सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ एक्सपोजर। बचपन से हमें सिर्फ कुछ ही करियर्स के बारे में बताया जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस। लेकिन दुनिया में हजारों करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। कई लोगों को इसलिए अपना पैशन नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने कभी डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया होता। सोचिए, अगर किसी ने कभी फोटोग्राफी ट्राई ही नहीं की तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसे फोटोग्राफी पसंद है? अगर किसी ने कभी वीडियो एडिटिंग नहीं सीखी तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसमें टैलेंट है? प्रॉब्लम अक्सर पैशन की नहीं होती, प्रॉब्लम एक्सपोजर की होती है। अगर आप वाकई अपना पैशन डिस्कवर करना चाहते हैं तो एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप है एक्सप्लोर। हर वीक कुछ नया सीखने की कोशिश करें, नई स्किल्स, नए फील्ड्स और नए एक्सपीरियंसेस। हो सकता है आपको राइटिंग पसंद आ जाए, डिजाइनिंग पसंद आ जाए या कंटेंट क्रिएशन, लेकिन जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। दूसरा स्टेप है एंगेज। जो चीज इंटरेस्टिंग लगे उसमें प्रैक्टिकल काम करें। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। अगर फोटोग्राफी पसंद है तो फोटोज खींचना शुरू करें, अगर राइटिंग पसंद है तो आर्टिकल्स लिखें, अगर कंटेंट क्रिएशन पसंद है तो वीडियोस बनाना शुरू करें। एक्शन के बिना क्लैरिटी नहीं आती। तीसरा स्टेप है एक्सेल। जिस फील्ड में इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट दोनों मिलने लगे उसमें स्किल बिल्ड करें, डेली प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंसी रखें और अपने आप को इंप्रूव करते रहें। समय के साथ एक्सपर्टीज डेवलप होगी और एक्सपर्टीज के साथ कॉन्फिडेंस भी। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। ये वो मोमेंट होता है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। ना फोन याद रहता है, ना बोर्डम होता है और ना ही डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ फोकस। रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपनी लाइफ में रेगुलरली फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। इसलिए अगर कोई काम करते वक्त आपको वक्त का पता ही नहीं चलता तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है कि आप उस फील्ड को और एक्सप्लोर करें। हो सकता है वही चीज आपके फ्यूचर का डायरेक्शन बन जाए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि जब पैशन मिलेगा तब शुरू करेंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टा काम करती है। आप पहले शुरू करते हैं, फिर स्किल बनती है, फिर कॉन्फिडेंस आता है और फिर पैशन डेवलप होता है। यानी क्लैरिटी एक्शन से आती है, सिर्फ सोचने से नहीं। आज से अगले 30 दिन के लिए एक चैलेंज रखिए। रोज सिर्फ 30 मिनट किसी नई स्किल या फील्ड को दीजिए। 30 दिन बाद देखिए किस चीज में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, सिर्फ रूटीन में गुजारने के लिए। अगर आप अपने काम से खुश नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है आपने अभी तक अपना पैशन डिस्कवर ही ना किया हो। एक्सप्लोर कीजिए, नई चीजें सीखिए, रिस्क लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।